बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहम्मद रिजवान रसूल, आई एम योर फिजिक्स टीचर। कैसे बेटा आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो बेटा हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स न्यू सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर एंड रोटेटरी मोशन हम पढ़ रहे हैं और आज बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है हमारे पास बेटा रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर टर्म्स। अब बेटा याद रखें कि जब कोई बॉडी लीनियर मोशन करती है ना तो उसके अंदर लीनियर टर्म्स होती है, जैसे कि लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी और लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन जब कोई बॉडी सर्कुलर या रोटेटरी या स्पिन मोशन कर रही होती है तो बेटा उसके अंदर लीनियर टर्म्स भी जो है वो मौजूद होती हैं और एंगुलर टर्म्स जो है वो क्या होती हैं, वो भी मौजूद होती है। और इन्हीं दोनों के दरमियान आज के लेक्चर के अंदर हमने रिलेशन ड्राइव कर। तो बेटा स्टार्ट में मैंने यही मेंशन किया हुआ है कि इन एंगुलर मोशन के अंदर जब कोई बॉडी जो है वो क्या करती है, मूव करती है सर्कल में या रोटेटरी या स्पिन मोशन कर रही है, तो उस वक्त उस बॉडी के पास बोथ दोनों की दोनों यानी लीनियर और एंगुलर टर्म्स जो है वो क्या होती है बेटा, मौजूद होती है। ठीक है, अब हमने देखना है कि कैसे एक ही बॉडी के पास लीनियर और एंगुलर टर्म्स होती है और फिर इनका रिलेशन हम ड्राइव करें। तो बेटा लॉन्ग क्वेश्चन है तो एक्सप्लेनेशन इसकी आप लाजमी ऐड करेंगे। तो हमने कंसीडर कर लिया बेटा एक रिजिड बॉडी, जैसे कि बेटा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास क्या है बेटा, एक रिजिड बॉडी है जो कि क्या कर रही है बेटा, सर्कल के अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है। और बेटा वो रिजिड बॉडी हमने एक रोड की सूरत में ली है, ठीक है। और बेटा ये सर्कल के सेंटर से जो है वो क्या है, जुड़ी हुई है। अब बेटा ये रिजिड बॉडी जो है वो सर्कल के अंदर क्या है, मूव कर रही है और इस वक्त इसकी एंगुलर वेलोसिटी जो है वो कितनी है बेटा, ओमेगा है। तो सर्कल में घूमते हुए इस रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा। और बेटा इस रिजिड बॉडी के ऊपर हमने क्या ले लेना है, एक पॉइंट पी ले लेना है। और ये पी पॉइंट जो है वो अलोंग द सर्कल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ये पी पॉइंट अलोंग द सर्कल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। और सर्कल के ऊपर मूव करते इस पी पॉइंट की जो लीनियर वेलोसिटी है वो क्या है, v है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद बेटा जो हमारे पास इस पी पॉइंट का सर्कल के सेंटर से फासला है वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हमारे पास, r। रेडियस ऑफ सर्कल के क्या होता है बेटा, बराबर होता है। और ये बेटा हमारे पास जो लाइन है, ये वाली रोड की लाइन जिसे हम ओपी कह रहे हैं, इस ओपी को हम क्या कहते हैं बेटा, रेफरेंस लाइन कहते हैं। ये सेम बेटा यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में लिखा हो, कंसीडर अ रिजिड बॉडी मूविंग इन अ सर्कल। एक रिजिड बॉडी है जो सर्कल में क्या कर रही है, मूव कर रही है और उसकी बेटा एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, ओमेगा है। इसी तरह बेटा हमने उस रिजिड बॉडी के ऊपर एक पी पॉइंट क्या कर लेना है, कंसीडर कर लेना है, जो कि मूव कर रहा है सर्कल के अंदर, जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना बेटा, r है। और इस पी पॉइंट की जो लीनियर वेलोसिटी है वो कितनी बेटा हमारे पास, v। क्लियर? और लास्ट में बेटा आल्सो लाइन ओपी, ये जो ओपी लाइन है वो है बेटा क्या कहलाती है, रेफरेंस लाइन कहलाती है। अब बेटा ये एक्सप्लेनेशन का करने का मकसद क्या है। अब बेटा याद रखना ये जो हमारा पी पॉइंट है ना, हम कहेंगे ये पी पॉइंट जो है वो क्या कर रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन कर रहा है। जबकि ये जो हमारे पास रोड है ना ओपी, ये ओपी रोड जो है वो क्या कर रही है, रोटेटरी या स्पिन मोशन कर रही है। ठीक है, तो जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही होती है तो उसके अंदर बेटा लीनियर टर्म्स आ जाती है। ठीक है, यानी सर्कुलर पाथ पर मूव कर रही हो तो उसके अंदर क्या होंगी बेटा, लीनियर टर्म्स, क्योंकि सर्कल जो होता है वो भी क्या है, एक लाइन होती है, कर्व लाइन होती है। जबकि जो हमारे पास ओपी रोड है वो रोटेटरी मोशन कर रही है और इसके अंदर क्या होंगी बेटा, एंगुलर टर्म्स होंगे। ठीक है, यानी जब कोई बॉडी सर्कल में मूव कर रही होती है तो जो पॉइंट अलोंग द सर्कल मूव कर रहा है उसकी वजह से लीनियर टर्म्स होती हैं। और बेटा जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है रिजिड बॉडी का फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसे हम रेफरेंस लाइन ओपी कहते हैं, उसकी वजह से क्या होती है, बॉडी के अंदर एंगुलर टर्म्स जो है वो क्या होती है बेटा, मौजूद होती है। ठीक है,
और दोनों एक साथ एक ही बॉडी के अंदर क्या है, मौजूद है। क्लियर है बेटा यहां तक। अब बेटा हम इनके रिलेशन को क्या करेंगे, बारी बारी निकालेंगे। तो सबसे पहले बेटा हम रिलेशन निकालेंगे लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। तो उसके लिए बेटा हमने सपोज कर लिया कि पी पॉइंट जो सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ में जब वो मूव कर रहा है ना, तो वो क्या कवर कर रहा है बेटा, लीनियर डिस्टेंस जो है वो कवर कर रहा है, और वो कितना कर रहा है बेटा, डेल एस। इसी तरह जो हमारा ओपी है जो कि एंगुलर मोशन कर रहा है, सॉरी सर्कुलर रोटेटरी मोशन कर रहा है, उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ सर्कल कितनी है बेटा, डेल थीटा। ठीक है, इसको बेटा डायग्राम से भी हम देखेंगे कि हम कंसीडर कर लेते हैं कि बेटा ये हमारे पास जो रिजिड बॉडी थी वो अबाउट जेड एक्सिस क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, और यहां पर बेटा ये बॉडी जो है वो इस तरह सर्कल के अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है। ठीक है, तो ये सर्कल का क्या है, सेंटर है, जिसको हमने ओ का नाम दे दिया। और यहां पर बेटा ये हमारे पास क्या है, ओपी है, जो कि हमारे पास क्या है, रेफरेंस लाइन। तो हम कह देते हैं कि इनिशियली ये पी पॉइंट जो है वो यहाँ पर मौजूद है, और ये हमारे पास क्या बेटा, P1 इसकी पोजीशन है, और ये P1 से मूव करके कहाँ चला गया, P2 पे चला गया। तो इस P पॉइंट ने अलोंग द सर्कल एक डिस्टेंस कवर किया, और इस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, डेल एस कहेंगे, और ये हमारे पास क्या बेटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। और बेटा उसी वक्त ये बेटा सर्कल के सेंटर के साथ क्या बनाता है, एक एंगल बनाता है, जिसको हम कह रहे हैं बेटा डेल थीटा। और ये बेटा डेल थीटा जो है वो क्या है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। क्लियर है यहां तक बात। अब बेटा ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से रिलेट करती, हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में पढ़ चुके हैं कि एस इज इक्वल टू होता है आर थीटा। तो हमारे क्वेश्चन के अंदर जो हमारा डिस्टेंस है वो डेल एस है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी है, डेल थीटा। तो हम इसे बेटा लिख देंगे डेल एस इज इक्वल टू आर डेल थीटा। तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, रिलेशन आ जाएगा। इस साइड पर हमारे पास क्या है बेटा, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, और ये हमारे पास डेल थीटा क्या है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो ये बेटा सिंपल आपका क्या है, रिलेशन है बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये बेटा बेसिकली हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले से हमने ये राइट किया। क्लियर है बेटा यहां तक बात। अब बेटा याद रखना कि जो हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन जो होती है वो होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, जबकि जो हमारे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, इस लीनियर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो क्या होती है, वो टेंजेंट टू दी क्या होती है, सर्कल होती है। क्लियर है यहां तक बात। अब बेटा नेक्स्ट हम रिलेशन निकालेंगे बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो हम कह देते कि जब ये पी पॉइंट इस सर्कल के अंदर ऊपर मूव कर रहा है, तो इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, जो कि कितनी है बेटा, डेल एस है। जबकि जो हमारे पास रेफरेंस लाइन है ओपी, उसकी जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है वो कितनी हो रही है बेटा, डेल थीटा। और ये चेंज होने में टाइम इसे क्या लग रहा है, डेल टी लग रहा है। ठीक है, तो हम ये रिलेशन जो अभी हमने ड्राइव किया लिख लेते हैं, डेल एस इज इक्वल टू आर डेल थीटा। ठीक है, अब बेटा डेल टी टाइम के अंदर ये चेंज हो रही है, तो हम यहां से डेल टी से इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड इट विद डेल टी, इसे डेल टी से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा डेल एस इज इक्वल टू आर डेल थीटा, और इसको बेटा हम डेल टी से क्या कर देंगे, दोनों साइड पर क्या कर देंगे बेटा, डिवाइड कर। क्लियर है यहां तक बात। अब बेटा क्योंकि जो हमारे पास ये डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रही है ना, ये बहुत स्मॉल है, तो इसलिए बेटा यहाँ पर हम इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज लेंगे, और हम यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद लिमिट डेल टी अप्रोच टू जीरो के साथ। ठीक है, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, तो उसमें टाइम जो है वो क्या है,
बहुत शॉर्ट, इसलिए हम लिमिट डेल टी अप्रोच टू जीरो से दोनों साइड को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो हमारे पास बेटा इक्वेशन आ जाएगी डेल एस ओवर डेल टी इज इक्वल टू आर डेल थीटा ओवर डेल टी। अब बेटा दोनों साइड को हम लिमिट डेल टी अप्रोच टू जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर यहां तक बात, ठीक है। तो दोनों साइड को हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब बेटा एक स्टेप हम इधर और करेंगे, तो यहां पर बेटा हमारे पास आ जाएगा लिमिट डेल टी अप्रोच टू जीरो डेल एस ओवर डेल टी इज इक्वल। बेटा ये जो हमारे पास सर्कल का रेडियस है ये क्या है, कांस्टेंट फिक्स होता है जब बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो इस आर को बेटा हम बाहर निकाल लेंगे और बाकी एक साथ लिख लेंगे, लिमिट डेल टी अप्रोच टू जीरो डेल थीटा ओवर डेल टी। क्लियर है यहाँ तक। अब बेटा ये हम लास्ट लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं कि ये लिमिट डेल टी अप्रोच टू जीरो डेल एस ओवर डेल टी, ये लीनियर वेलोसिटी का क्या है, फार्मूला बनता है, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। जबकि ये दूसरी तरफ जो है वो लिमिट डेल टी अप्रोच टू जीरो डेल थीटा ओवर डेल टी, ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी का क्या है, फार्मूला। तो यहाँ पर बेटा हम लीनियर वेलोसिटी पुट कर देंगे और यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, एंगुलर वेलोसिटी पुट कर देंगे, और हमारे पास फार्मूला बन जाएगा बेटा आर, और यहाँ पर बेटा हम पुट कर देंगे लीनियर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और यहाँ पर हम पुट कर देंगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और ये हमारे पास बेटा रिलेशन ड्राइव हो जाएगा बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, लीनियर वेलोसिटी, और ये हमारे पास बेटा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और बेटा लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होती है, ये अलोंग दी टेंजेंट होती है, यानी सर्कल के टेंजेंट पर जो है वो लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन होती है। जबकि एंगुलर वेलोसिटी हम पढ़ चुके हैं, ये होती है बेटा अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होती है। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो हमने बेटा सबसे पहले लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्ट फार्मूला लिखा, उसके बाद बेटा फिर हमने कहा कि वो डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिहाज से चेंज हो रही है, तो हमने क्या निकाल लिया बेटा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन। बिल्कुल इसी तरह बेटा हम अब रिलेशन जो है वो ड्राइव करेंगे बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन ए एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अब बेटा हम इन दोनों के दरमियान रिलेशन को क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। तो बेटा अगेन हम क्या देते हैं कि जो पी पॉइंट है ना, जब मूव कर रहा है इन सर्कल, देन इट्स लीनियर वेलोसिटी, यहां पर हमने कहा था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, अब हम क्या कहेंगे कि ये लीनियर वेलोसिटी को क्या कर रहा है बेटा, चेंज कर रहा है, वाइल लीनियर वेलोसिटी चेंज हो रही है विच इज डेल वी, और वाइल ओपी जो है वो क्या है, चेंज हो रही है उसकी एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, और ओपी की क्या चेंज हो रही है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है, जो कि क्या है, विच इज डेल ओमेगा। और ये जो चेंज आ रहा है वो किस टाइम में आ रहा है, इन शॉर्ट टाइम डेल टी में। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है। तो हम ऊपर वाली इक्वेशन को बेटा इस केस के लिए राइट करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा बेटा डेल वी इज इक्वल टू आर डेल ओमेगा। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास जो रिलेशन है उसको हमने देखते हुए ये इक्वेशन राइट कर दी। अब अगेन बेटा सेम स्टेप्स करेंगे हम, यहां पर मैं डायरेक्ट कर देता हूं, हमने मल्टीप्लाई कर देना है बोथ साइड्स को, दोनों साइड को, विद लिमिट डेल टी अप्रोच टू जीरो 1/डेल टी के साथ। ठीक है, यहां पर हमने अलग अलग किया था, यहां पर बेटा मैं डायरेक्टली एक ही स्टेप में जो है वो इनको क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर देता हूं इस टर्म से। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा डेल एस, सॉरी डेल वी
इज इक्वल टू आर डेल ओमेगा। तो अब दोनों साइड को बेटा मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। लिमिट डेल टी अप्रोच टू 0 1 ओवर डेल टी, और इसी तरह यहाँ पर लिमिट डेल टी अप्रोच टू 0 डेल ओमेगा ओवर डेल टी। ठीक है, तो हमने दोनों साइड को लिमिट डेल टी अप्रोच टू 0 डिवाइडेड बाय डेल टी से क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा यहाँ पर मैंने आर को पहले ही बाहर निकाल दिए, ठीक है, वो जगह थोड़ी और कंप्लीट भी हो जाए। ठीक है, अब ये जो हमारे पास बेटा टर्म आ रही है ना, लिमिट डेल टी अप्रोच टू 0, ये है आपका बेटा चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, और इसको बेटा हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस एंगुलर इंस्टेंटेनियस लीनियर एक्सेलरेशन। और बिल्कुल ये जो लिमिट डेल टी अप्रोच टू 0 डेल ओमेगा और डेल टी, ये क्या है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू इंस्टेंट ऑफ टाइम। और ये लास्ट लेक्चर में हम देख चुके हैं, ये बराबर किसकी होती है बेटा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी के बराबर। तो ये बेटा आर ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, इक्वल भी वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, आ जाएगा रिलेशन आ जाएगा बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, और यहाँ पर ये जो लीनियर एक्सेलरेशन है, ये बेटा आपकी लीनियर एक्सेलरेशन जो होती है, ये आपकी बेटा होगी टेंजेंट टू दी, ये लीनियर एक्सेलरेशन होगी टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ सर्कल, ये सर्कल के सेंटर की तरफ होगी। जबकि जो हमारे पास बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये बेटा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। ठीक है, तो ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर टर्म्स। तो सबसे पहले हमने बताया कि एंगुलर मोशन में लीनियर और एंगुलर टर्म्स दोनों मौजूद होती है। फिर हमने एक्सप्लेनेशन की, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो उसके लिए हमने एक रिजिड बॉडी ली, उसको सर्कल में मूव कराया। जो सर्कल के अंदर पी पॉइंट है वो वी वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जबकि जो हमारी रेफरेंस लाइन है ओपी, वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से क्या कर रही है, मूव कर रही है, जो कि एक रिजिड बॉडी। अब बेटा वो रिजिड बॉडी जब सर्कल में मूव कर रही, तो पी पॉइंट जो है वो एक लीनियर डिस्टेंस कवर करता है, वो कितना है, डेल एस। और उसी वक्त जो ओपी सेंटर के साथ जो एंगल बना रहा है, जिसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, वो कितनी है, डेल थीटा। और हम पढ़ चुके हैं, तो s इज इक्वल टू आर थीटा, तो हम s और थीटा को इस इक्वेशन से रिलेट करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा डेल s इज इक्वल टू आर डेल थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा हमारे पास रिलेशन है लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के दौरान। उसके बाद बेटा हमने कहा कि ये डिस्टेंस पी पॉइंट का और ओपी का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये डेल टी टाइम में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इसलिए बेटा हमने इस इक्वेशन को जो है वो डेल टी से क्या कर दिया, डिवाइड। और इसके ये चेंज का टाइम बहुत शॉर्ट है, इसलिए हमने दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर दिया लिमिट डेल टी अप्रोच टू 0 के साथ। तो हमारे में बेटा फाइनल फार्मूला बन गया v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जो कि लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान रिलेशन। और ये बेटा आपके कंप्रिहेंसिव में लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रूफ जो है वो आपने करना है। इसी तरह फिर हमने कहा कि बॉडी जब सर्कल में मूव कर रही है, तो पी पॉइंट की लीनियर वेलोसिटी भी चेंज होती है। इसी तरह ओपी की एंगुलर वेलोसिटी भी चेंज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेल टी। तो इसीलिए बेटा हमने रिलेशन लिख दिया डेल वी इक्वल टू आर डेल ओमेगा, ऊपर वाले रिलेशन को देखते हुए। फिर हमने यहाँ पर डायरेक्टली बेटा मल्टीप्लाई करते लिमिट डेल टी अप्रोच टू 0 1 ओवर डेल टी से दोनों साइड को, और हमारे पास रिलेशन आ गया लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान। ठीक है, तो बेटा ये हमारा छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन क्योंकि आप कंप्रिहेंसिव में, तो इसे अच्छे तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आपने प्रिपेयर करना। और बेटा जैसे मैंने आपको ये पढ़ाया, इसी तरह आप लोगों ने याद करना। ठीक है, ये आपकी न्यू बुक के अकॉर्डिंग ही जो है वो सारा लिखा हुआ है। क्लियर है बेटा यहाँ तक? तो बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सेंट्रीपिटल फोर्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बेटा अल्लाह हाफिज। शुक्रिया बेटा।